आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सभी विश्वविद्यालय का जो एडमिशन का डेट है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके साथ ही साथ एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना है, किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, कहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और अभी फ़िलहाल अपडेट क्या है। क्योंकि बहुत सारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपना जो ग्रेजुएशन है ना, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम करेंगे। तो कैसे करेंगे, क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो आपका नए वर्ष 2026-27 में एडमिशन आपका होने वाला है, उसका जो कैलेंडर है ना, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे देखेंगे स्नातक का यहाँ पे दिया गया है, और कोई पीजी करना चाहता है तो उसका भी अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। स्नातक की हम बात करें तो 9 मई से लेकर जो भी समर्थ पोर्टल है ना, उसके माध्यम से आपका आवेदन यहाँ पे शुरू किए जाएंगे। हो सकता है कि बिहार के सारी यूनिवर्सिटी जो है समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन ले, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन पटना विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन लेगा। ठीक है, 30 मई तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है और 7 जुलाई तक जो है स्नातक में नामांकन की अंतिम तिथि यहाँ पे रहेगा। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म को भरना होता है, फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन का डेट आता है। ठीक है, वही पीजी की बात करें तो 10 जून से यहाँ पे इसका समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन शुरू होगा, आवेदन करना होगा और कहीं ना कहीं उसी के बिहाफ पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, देखिए बताया गया है कि पटना विश्वविद्यालय ने वर्ष 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। स्नातक और पीजी में आवेदन, दाखिला और कक्षा शुरू करने की तिथि जारी कर दी गई है। इस बार स्नातक में दाखिला अंकों के आधार पर लिया जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी एंट्रेंस टेस्ट है ना, वो पटना विश्वविद्यालय में लेकर जो एडमिशन लिया जा रहा था, लेकिन अभी क्या है ना कि इस बार जो है अंकों के आधार पे आपका एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। इंटर उत्तीर्ण छात्राएँ जो हैं या फिर छात्र हैं स्नातक में दाखिला के लिए बताया गया है कि 9 से 30 मई तक अपना समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 9 मई से आपका आवेदन शुरू होगा और कहीं ना कहीं 30 मई तक जो है बड़ी आसानी से समर्थ पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बेस्ड पे यहाँ पे एडमिशन होगा। अब आपका यहाँ पे प्रवेश परीक्षा नहीं होगा। ठीक है, पीजी नामांकन के लिए 10 से 30 जून तक डेट रखे गए हैं और बाकी बताया गया है कि आपका जो एडमिशन है वो कब से शुरू हो जाएगा, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 प्रकार के कोर्सेस होते हैं। अगर आप मान लीजिए बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीकॉम करना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपना टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, आपको करना है तो कर सकते हैं। लेकिन जो प्लेन डिग्रियाँ होता है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम तो करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है पटना विश्वविद्यालय से निकल के आ चुका है, सभी जानकारी हमने आपको दिया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो उसका अपडेट क्या कुछ है। इसके लिए आपको जो है उमेश टॉक पे आना होगा, क्योंकि यहीं पे जो है सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन का जो है सेक्शंस बना हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बिहार ग्रेजुएशन। ठीक है, इतना ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है इसका लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमने सभी जानकारी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए एडमिशन से रिलेटेड जो है सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला लिंक है जिसको ओपन कर लीजिएगा, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रैल में जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि आवेदन अपना शुरू कर सकती है। हालांकि आधिकारिक कभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल में बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का जो अपडेट है आ जाएगा। अप्रैल से ही आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो फॉर्म को भरेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि मई से आवेदन यहाँ पे शुरू करेगी, जैसे कि मैंने आपको पटना का बताया, पटना विश्वविद्यालय का 9 मई से यहाँ पे शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं जून तक आवेदन यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा। बिहार के बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आपका जो भी 12वीं का नंबर होता है ना, उस पर ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है, प्रवेश परीक्षा नहीं होता है। और पटना विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी में भी अब यहाँ पे मेरिट बेस्ड ही होने वाला है, आपका अलग से कोई एग्जाम्स नहीं होगा, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो आपका एडमिशन है जून जुलाई के बीच में हो जानी चाहिए। फॉर्म को भरेंगे, अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बिहाफ पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, बाकी आपका जो क्लास है ना जुलाई से स्टार्ट यहाँ पे होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन कराना चाहते हैं तो यही आपका डेट रहेगा। इसके
अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भरना होगा, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो एडमिशन फ़ी अलग होता है, एप्लीकेशन फ़ी अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप फॉर्म को भरते हैं उसका फ़ी अलग होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका फ़ी अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जनरल ओबीसी को लेकर इन्होंने अपडेट दिया हुआ है कि 600 से लेकर जो है 1500 रुपया पर स्टूडेंट जा सकता है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसका क्या कुछ कंडीशन है। तो सारी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे देखेंगे सारी यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसका लोकेशन कहाँ है, मतलब यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, इसको देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको एडमिशन लेकर अपना क्लास करनी होती है, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही दी जाती है, जैसे कि आप सभी कोई चीज़ पता ही होगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, कई जगह पे बीसीए, बीबीए, बीबीएम और वोकेशनल कोर्स भी होते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जनरली बीए, बीएससी और बीकॉम यहाँ पे ही जो स्टूडेंट है वो करते हैं, तो इसकी सारे आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है। कुछ कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए SC ST हैं तो 45%, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC हैं, तो आपको कहीं ना कहीं समझिए कि 50% आपके इंटर में होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि सामान्य के लिए 45% और से लेकर 50% और SC ST को यहाँ पे 5% छूट मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो उनका 45% भी रहेगा तो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस से किया हुआ है तो साइंस आप यहाँ पे समझिए कि आर्ट्स में जा सकते हैं, लेकिन आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स से किया हुआ है तो केवल आर्ट्स में ही जाएंगे, और इंटरमीडिएट आपने आईकॉम से किया हुआ है तो आप आईकॉम यानी कि बीकॉम कर सकते हैं आईकॉम के आधार पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, तो 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक है, क्योंकि लगेगा 12वीं का जो है मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। मार्कशीट नहीं है तो उसका नंबर भी आपको देना पड़ सकता है कि आपको जो है कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला हुआ है, क्योंकि मार्कशीट तो अभी मिला नहीं होगा। इसी के आधार पर फॉर्म को भरेंगे, बाद में आपको मार्कशीट मिल जाएगा तो फिर एडमिशन के समय लगेगा। यहाँ पे देखिए 12वीं का एडमिट कार्ड कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पे मांग देती है तो भी आपको देना पड़ता है। आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा, पर ID कार्ड यानी कि EBC कार्ड है तो वो दे सकते हैं। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल ID लगेगा। कई सारी यूनिवर्सिटी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास भी मांगती है, तो निवास भी आपके पास होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगी जाती है, आपके पास होगा, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ ना पैसे आपका कम हो जाएगा एप्लीकेशन फ़ी में, या फिर समझिए कि आगे चल के एडमिशन में भी पैसे कम हो जाएंगे, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के रख लीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बनवा लीजिएगा तो छात्रवृत्ति वगैरह वगैरह फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो डिसेबिलिटी कार्ड रख लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मीन्स जहाँ से आपने 12वीं पास किया हुआ वहाँ से आपको CLC लेकर जाने पड़ते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो अपना कॉलेज से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि हमने जो है सारी यूनिवर्सिटी का जो अपडेट है यहाँ पे करवाने की कोशिश किया हुआ है। जैसे कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से पटना विश्वविद्यालय का एडमिशन होगा। ठीक है, हो सकता है कि सारी यूनिवर्सिटी का जो वहीं से कर दिया है तो बेहतर रहेगा, लेकिन अलग अलग लिंक से की जाती है तो सारे लिंक यहाँ पे अपडेट करवाएंगे। देख रहे हैं ना, सारे यूनिवर्सिटी का जैसे ही अप्लाई शुरू हो जाता है तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो उसकी जानकारी दे देंगे, अप्लाई स्टार्ट होगा उसकी भी जानकारी दे देंगे, लास्ट डेट होंगे उसकी भी जानकारी दे देंगे, और यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट रहेगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक आपको मिलेगा, जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा तो यहाँ से लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट निकल के यहाँ पे आ रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में देखेंगे तो बताया गया है कि 9 मई से आपका आवेदन शुरू होगा, और कहीं ना कहीं 30 मई तक जो है फॉर्म को जो समर्थ पोर्टल है ना उसके माध्यम से आप यहाँ पे भरेंगे इस बार, और आपका कहीं ना कहीं दाखिला जो है अंकों के आधार पर लिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। फर्दर जो भी अपडेट आएगा उसको भी अपडेट करवाएंगे। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।